जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं समलैंगिक जोड़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सवाल जवाब किए हैं। वो सवाल क्या है, इसके साथ ही जानेंगे कि समलैंगिक कौन होते हैं, किनको समलैंगिक माना जा रहा है और समलैंगिक जोड़ों की अपनी क्या बात है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समलैंगिक के बारे में। हमारे इंडिया में जितने भी समलैंगिक हैं उनमें से कुछ समलैंगिक एक याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं। समलैंगिक लोगों ने ये कहा कि हम शादी करना चाहते हैं और हमारी शादी को कानूनी रूप से मान्यता मिलना चाहिए। अब जब इस पिटीशन के बारे में बाकी सभी लोगों को पता चलता है तो वो इसके विरोध में उतर आते हैं और कहते हैं कि अगर समलैंगिक जोड़ों को हमने मान्यता दे दिया, मतलब कि जितने भी समलैंगिक है जो शादी करते हैं आपस में, अगर हम उनको मान्यता दे देते हैं तो इससे कई सारी चीजों में बदलाव आ जाएगा, हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा। इसके अलावा और भी कई अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि सबसे पहली चीज कि जो समलैंगिक हैं, जो शादी कर ले रहे हैं, अब इनकी शादी को मान्यता देना है या नहीं देना है, इस पर रूल्स बनाना है या नहीं बनाना है, ये चीज छोड़ दिया जाना चाहिए पार्लियामेंट पर। इसके अलावा समाज में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम समलैंगिक जोड़ों के विवाह को, शादी को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सरकार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देती है, नहीं देना चाहती है तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार उन्हें सामाजिक कल्याण के लाभ देने को तैयार है? क्या उन्हें कुछ सामाजिक अधिकार दिए जा सकते हैं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से यह भी पूछा कि हमारे यहाँ जो समलैंगिक जोड़े हैं, क्या हम उनको ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने की अनुमति दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं? हमारे यहाँ जो बीमा पॉलिसी है, उन बीमा पॉलिसी में जो समलैंगिक जोड़े हैं वो अपने पार्टनर का नाम उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं, इसकी अनुमति हम दे सकते हैं क्या? इस टाइप से हम जो समलैंगिक जोड़े हैं उन्हें हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी का दे करके कुछ उपाय कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी कहती है कि आप इस केस को विरोधात्मक तरीके में मत लो, बल्कि कोर्ट की मदद करो। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे यहाँ अगर हम जब समलैंगिक जोड़ों को जो शादी कर लिए हैं, अगर हम उन्हें मान्यता दे देते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे 160 कानूनी प्रावधान है जिन पर असर पड़ेगा, उनमें बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अगर हम 160 प्रावधानों में चेंजेस करते हैं तो हमारे यहाँ जो आम जनता है, समलैंगिक विवाह की वजह से उनको फायदा हो या ना हो, बाकी लोगों को घाटा हो सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अपनी बात रखी, कहा कि समलैंगिक जोड़ों को प्यार करने का भी अधिकार है, सहवास करने का भी अधिकार है और साथी चुनने का भी अधिकार है, लेकिन वो जो शादी की कानूनी मान्यता की मांग कर रहे हैं उनका मौलिक अधिकार उन्हें नहीं है। ऐसे में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बात कही और रिप्लाई किया कि जब आप यह मान लेते हैं कि सहवास का अधिकार है समलैंगिक जोड़ों को, तो यह राज्य का दायित्व है कि सहवास के सभी सामाजिक प्रभावों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये बहस होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय दिया हुआ है। अब 3 मई को फिर इस पर सुनवाई चलेगी। तब तक टाइम दिया गया है कि आप इस पर विचार कर लो और इस पर जो भी रिपोर्ट है, जो भी विचार है, वो आप हमें बताएं। होमोसेक्सुअल, समलैंगिक श्रेणी में कई टाइप के कैटेगरीज आते हैं। शॉर्ट में उसे LGBTQ कहते हैं। यहाँ पर L का फुल फॉर्म है लेस्बियन, G का फुल फॉर्म है गे, B का फुल फॉर्म है बाइसेक्सुअल और T का फुल फॉर्म है ट्रांससेक्सुअल और Q का फुल फॉर्म है क्यूर। देखिए, लेस्बियन में क्या होता है, 2 लड़कियां होती हैं और उन लड़कियों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन कुछ उसी टाइप से होता है जैसे कि हमारे यहाँ नेचुरली लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है गे। गे में क्या होता है कि एक लड़का दूसरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको वही फील होता है जैसे कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ नेचुरली लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर के फील करते हैं। तीसरा है बाइसेक्सुअल। इसमें क्या होता है कि जो लड़का या लड़की है, जो बाइसेक्सुअल अपने आप को कह रहा है या कह रही है, उसको लड़के की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, लड़की की तरफ भी अट्रैक्शन होता है। मतलब उसे लड़कों के साथ भी रहना अच्छा लगता है, लड़की के साथ भी रहना अच्छा लगता है।
रहने का मतलब है कि लव टाइप की फीलिंग की बात की जा रही है। इसके बाद आते हैं क्यूर। ये अपने लैंगिक आकर्षण के प्रति विश्वास नहीं होते हैं। मतलब ये है कि इसमें जो टाइप के लोग आते हैं उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो लड़का है, ये नहीं पता चलता है या महसूस नहीं कर पाते हैं कि वो लड़की हैं या वो ट्रांसजेंडर हैं, वो किस टाइप के लोग हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता है। अब ये सभी टाइप के लोगों को समलैंगिक श्रेणी में रखा गया है, या यूं कह सकते हो कि होमोसेक्सुअल कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या नया फैसला सुनाती है, क्या नया डिसीजन देती है।